हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर। तो आज की वीडियो के अंदर साथियों हम 2025 में छपने वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात हमने कही थी 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यार गॉस प्रमेय। जी हाँ, गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा हम जो गॉस थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो पहले हमें गॉस थ्योरम को कथन आना चाहिए कि गॉस थ्योरम जो है ना एक्चुअल में हमसे कहती क्या है, ठीक है। और फिर गॉस थ्योरम के बाद हमें इस गॉस थ्योरम का जो है ना व्यंजक निर्मित करना पड़ता है, मतलब गॉस थ्योरम को हमें सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले गॉस थ्योरम क्या है वो जान लेंगे और फिर गॉस थ्योरम का हम व्यंजक जान लेंगे। तो गॉस थ्योरम कहती क्या है, गॉस प्रमेय कहती क्या है, सुनो एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। ये प्रमेय कहती है बेटा, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, मतलब पहली बात तो ध्यान रखना, इस प्रमेय में एक बंद पृष्ठ का यूज किया जाता है। किसका? बंद पृष्ठ का यूज किया जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा है ना बंद गोला, ये जो इसका जो पृष्ठ है वो कैसा है, बंद है, तो मतलब इस टाइप के बंद पृष्ठ का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अच्छा, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब उससे गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल, है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर, जैसे मान के चलो ये एक बंद पृष्ठ है और इसका ये एक मूल बिंदु है, ठीक है। इसका मूल बिंदु मान लेते हैं हम क्या है, O है, ठीक है। और इस पर हमने एक रख दिया प्लस क्यू आवेश रख दिया। क्या रख दिया बेटा? प्लस क्यू आवेश रख दिया। तो ये कह रहा है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का, जैसे ये उपस्थित आवेश ये है, इसका एप्सिलॉन 0 गुना होगा, सॉरी इस आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। ये गॉस प्रमेय कहती है। गॉस प्रमेय ये बताती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब विद्युत फ्लक्स को बेटा हम कैसे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं, अर्थात फाई, ठीक है। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश क्या है बेटा, Q। इस Q का क्या है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना, मतलब 1/एप्सिलॉन 0 गुना। ये जो है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एक बार बता दो, याद हो गई है ये थ्योरम? बिल्कुल हो गई होगी। क्या कह रहे हैं, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई, ठीक है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का, ये उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, गुना का मतलब गुणा करो, ठीक है, तो गुना होता है ना। और अर्थात में अगर इस थ्योरम को लिखेंगे तो बेटा अर्थात में इस थ्योरम को कुछ हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यही जो शब्द हैं, इन शब्दों को हमने संकेतों में ट्रांसलेट किया है और इसमें यही बोला गया है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, अर्थात फाई इज इक्वल टू क्यू इनटू 1/एप्सिलॉन 0। ये गॉस थ्योरम है। ये जो आपको दिख रही है बेटा ये गॉस थ्योरम है, क्लियर है। और ये इसका कथन है, क्लियर है, ठीक है। ये गॉस प्रमेय, अब हमें इस गॉस प्रमेय को बेटा सिद्ध करना है। ये जो व्यंजक आया कैसे आया ये व्यंजक, उसको हमें सिद्ध करना है। तो आओ जरा ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा, अगर हमें इस व्यंजक को सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें एक गोला चाहिए। क्या चाहिए? एक गोला चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, O केंद्र और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं बेटा R, ठीक है। क्या मान लेते हैं? R। तो हमने क्या किया बेटा, O केंद्र और R त्रिज्या का हमने एक गोला मान लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, माना O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला है जिसका जो क्षेत्रफल है बेटा वो S है, जिसका क्षेत्रफल मैंने क्या मान लिया, S मान लिया, सरफेस, ठीक है, S मान लिया। कोई दिक्कत है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए हमने S मान लिया, क्लियर है। अब एक बात समझो, अगर बेटा हमें फाई निकालना है, फाई निकालना है तो फाई का सूत्र क्या होता है बेटा, फाई का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको कल पढ़ाया था विद्युत फ्लक्स, उसमें बताया था फाई इज इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र इनटू पृष्ठीय क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र इनटू पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है सूत्र इसका, बिल्कुल होता है। तो अगर हमें फाई निकालना है तो विद्युत क्षेत्र चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र चाहिए होगा। चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। तो मैंने बेटा क्या कर रहा हूं, आगे थोड़ा सा काम कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं,
बिंदु O से R दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है बेटा? P मान लिया मैंने। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिया? P मान लिया। ठीक है। अब जो बिंदु P से R दूरी पर एक बिंदु P माना पृष्ठ पर, तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस R दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो मान लेते हैं क्या है? E है, और इसकी दिशा जो है वो बाहर की ओर होगी। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि प्लस Q आवेश रखा है तो बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने केवल माना है। जो माना है उसकी थ्योरी हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, हमने ज्यादा नहीं, थोड़ी सी थ्योरी लिखी। देखो क्या लिखा है? माना O केंद्र व R त्रिज्या का एक गोला है। बिल्कुल O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने S माना। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे क्या किया है? माना गोला के केंद्र O से, देखो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना बेटा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला? माना गोला के केंद्र O से R दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु P है। तो गोला के केंद्र O से R दूरी पर हमने क्या मान लिया? एक बिंदु P मान लिया। अब बिंदु P मान लिया, क्यों माना? क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जैसे ही हमने बिंदु P माना, तो इस बिंदु P पर इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है? बिल्कुल मिलेगी, है ना। तो अगर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी तो वो निकाल लेंगे। तो हमने लिखा जिस पर जो बिंदु P माना है ना, P है, जिस पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी तो वो बेटा क्या होने वाली है? E बराबर क्या होती है? बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। देखो आवेश Q है और दूरी R है, तो ये की यही हो जाएगी सेम टू सेम। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमें विद्युत क्षेत्र की बेटा तीव्रता मिल गई है, और इसकी दिशा क्या होगी बेटा? बाहर की ओर होगी। तो चाहे तो आप लिख सकते हो OP वेक्टर दिशा में, OP वेक्टर दिशा में। ठीक है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई है। ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा? विद्युत फ्लक्स निकालना है। हमें इस जो ये पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ से संबंधित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना, मतलब पूरे पृष्ठ का हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, जो इतना आना चाहिए। ठीक है। तो बेटा अगर हमें संपूर्ण गोले का जो विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? जो बिंदु P है, इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्प गोलीय पृष्ठ की क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। मान लेते हैं जो बिंदु P के चारों ओर एक अल्प गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल बेटा क्या है? ds वेक्टर है। क्या है? ds वेक्टर है, और इसकी दिशा भी क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो हमने क्या माना बेटा? हमें संपूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स निकालना है, इसलिए बिंदु P के चारों ओर हमने एक अल्प गोलीय पृष्ठ की क्या की है? कल्पना की है। और ऐसा हम क्या करेंगे? जैसे ही हमने इसकी कल्पना की है तो इस टाइप के गोलीय पृष्ठ सब पे मानेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा वो निकल के आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे, माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्प गोलीय पृष्ठ ds वेक्टर है। तो हमने यही किया है कि मान लेते हैं, जो देखो विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमने इसके लिए इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे और एक छोटे पार्ट का निकल जाएगा, फिर हम इन सब पार्टों को जोड़ देंगे तो एक पूरे गोले का जो विद्युत फ्लक्स है वो निकल जाएगा। ठीक है। तो हमने इसको एक छोटे मतलब हम एक अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल की इसके चारों ओर कल्पना करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया? माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्प गोलीय पृष्ठ ds वेक्टर है। इसके चारों ओर हमने एक अल्प गोलीय पृष्ठ मान लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है बेटा? ds वेक्टर है। तो जो अल्प गोलीय पृष्ठ माना है इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो हमने एक लाइन लिखी, तब ds वेक्टर से संबंधित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, मतलब ये जो पृष्ठ माना है इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। देखो ये इसका क्षेत्रफल अल्प है, तो इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा बेटा? अल्प ही होगा। वो भी क्या होगा बेटा? अल्प ही होगा, मतलब फाई नहीं होगा, वो होगा आपका डी फाई, है ना। क्योंकि अल्प पृष्ठ माना है तो अल्प ही क्या होगा? विद्युत फ्लक्स होगा, तो डी फाई। ठीक है। और डी फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है, आपको कल ही पढ़ाया था। ठीक है। चलो डॉट हटाते हैं तो बेटा क्या आता है? डॉट हटाएंगे तो E, और ये आपका E और ये ds, और डॉट हटाएंगे तो ये क्या जाएगा बेटा? E ds cos थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं बेटा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। और जो cos थीटा है, वो जो थीटा है बेटा, थीटा क्या है? कोण। इसके और इसके बीच का क्या है? ये कोण है। क्लियर हो गई ये बात? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो,
कोई परेशानी, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे हम इन चीजों को देखेंगे। तो अब ध्यान से इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। तो आगे जो ई है बेटा, जो ई है, इस ई की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करने वाले हैं और ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू ये है। तो इसको हम थोड़ा सा बेटा आगे हम कहाँ करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं जगह हमें मिल रही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ को इसको हम बेटा यहाँ सॉल्व कर देंगे और यहाँ एक लाइन लिख देंगे ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, ई का मान हम रख देंगे और ये जो आपको समीकरण आया है इसमें ई का मान रखेंगे। ठीक है, और ई का मान ये है तो इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा डी फाई, यहाँ रखेंगे ये मान। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ रख रहे हैं हम। ठीक है, चलो, तो ये डी फाई हो गया और ई का मान क्या है बेटा, ये है। तो ई बराबर क्या है, 1/एप्सिलॉन0, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। ई का मान रख दिया और ये डी एस कॉस थीटा सेम रहा। ठीक है, तो डी एस कॉस थीटा ये रहा आपका सेम। क्लियर हो गया बेटा, इतना आपको सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आ गया ना। अब आगे बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को ये मेरा जो विद्युत फ्लक्स निकला है वो केवल इस छोटे से गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकला है। इस अल्प पृष्ठ से, इस अल्प गोले से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स निकला है वो इतना निकला है। लेकिन मैं बेटा अगर इसी टाइप के जो छोटे छोटे हैं पृष्ठ, इसके पूरे पृष्ठ पर इस टाइप के छोटे छोटे पृष्ठों की क्या करूं, कल्पना करूं। क्या करूं बेटा, कल्पना करूं। इस टाइप के छोटे छोटे है ना गोलीय पृष्ठों की क्या करूं, कल्पना करूं इस टाइप के। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण गोला है, इस संपूर्ण गोले से संबंधित क्या निकल जाएगा, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो एक से संबंधित ये निकला, तो ये जो संपूर्ण गोले से संबंधित जो छोटे छोटे माने हैं उनसे संबंधित भी ये निकलेगा और फिर उन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो इस पूरे गोले का जो विद्युत फ्लक्स है वो निकल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ इस छोटे गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स बेटा ये निकला और अगर मैं इस टाइप के छोटे छोटे गोले इसके पूरे पृष्ठ पे मान लूं तो उनसे संबंधित भी यही निकलेगा। अब वो यही निकलेगा तो और अब क्या करेंगे, फिर इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जब हम जोड़ देंगे तो पूरे गोले का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो जो पहले का निकला वो इन सब का निकलेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक काम करते हैं और उस काम में हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये लाइन के बाद। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज को जो है ना मैं मिटा रहा हूँ बेटा। ठीक है, इस चीज को मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज यहाँ मिलने वाली है आप लोग को। ठीक है, तो अब मैं बेटा संपूर्ण गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, अब संपूर्ण गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगर मैं संपूर्ण गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालूंगा तो वो क्या आएगा बेटा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई। मैंने ये अल्प गोले से संबंधित निकाला था इसलिए डी फाई आया था, अब संपूर्ण से निकाल रहा हूं तो क्या आ जाएगा, फाई आएगा। और ये जो फाई होगा इन छोटे छोटे गोलों के जो फ्लक्स का क्या होगा, योग होगा। इन छोटे छोटे फ्लक्स का क्या होगा, योग होगा, जो फाई होगा। समझ रहे हो आपके, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम यूज करेंगे सरफेस समाकलन, मतलब पृष्ठीय समाकलन का। ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, ये पृष्ठीय समाकलन का है। और ये पृष्ठीय समाकलन हम कब यूज करते हैं, जब छोटे छोटे विद्युत फ्लक्सों को जोड़ना हो। समझ रहे हो आप, जब छोटे छोटे विद्युत फ्लक्सों को जोड़ना हो तो हम इस सरफेस समाकलन या पृष्ठीय समाकलन का उपयोग करते हैं। इसको पृष्ठीय समाकलन बोलते हैं। तो ये पृष्ठीय समाकलन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, डी फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी फाई। मतलब इसका कहने का मतलब है इस टाइप के डी फाई जो इसके अंदर हमें मिलेंगे उन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो पूरे गोले का हमें विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बता रहा है। तो ये जो आपका जो डी फाई है निकाला है हमने, उसकी वैल्यू लिख दो। तो पृष्ठीय समाकलन एस, डी फाई की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा डी एस कॉस थीटा। ये आपका बेटा क्या आ जाएगा, डी एस कॉस थीटा।
रुको बेटा, हम एक काम कर लेते हैं। इधर इधर देखना, थोड़ा ध्यान से यहाँ बात को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ देखो बेटा, जो ds है और e के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, समान बन रहा है, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है, समांतर है, तो कोण क्या बन रहा है, समान बन रहा है। अगर इनके बीच कोण समान बन रहा है बेटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बोलो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो जो आपका cos 0 है, cos 0 डिग्री, उस cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ cos 0 डिग्री की जो वैल्यू है उसको 1 रख देना। तो यहाँ एक काम हम ये करना भूल गए थे, रह गया था, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और ये आपका ds बचेगा। cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि थीटा का हमने मान रख दिया। थीटा E और ds के बीच कोण है, और E और ds के बीच कोण क्या बन रहा है, बिल्कुल 0 बन रहा है, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है, समान। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको याद रखना है अपन को। यहाँ cos थीटा अपने साथ नहीं चलेगा, फिर cos थीटा को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो ये जो d फाई है, d फाई की वैल्यू आप ये रखना पहले, ये वाली। ठीक है। इसको आप चाहे तो समीकरण 2 दे सकते हो। ठीक है। तो ये वैल्यू ओके। अब बेटा ये जो है, ये इतना चीज जो दिख रही है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। बोलो, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसको बेटा आप क्या करो, कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये q जाएगा बाहर, तो ये q, ठीक है, अपॉन, सॉरी, या फिर ऐसा लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, कॉमन मतलब बाहर कर दिया। कॉमन का मतलब क्या है, एक बाहर कर दिया। ठीक है। और ये सरफेस इंटीग्रेशन या फिर सरफेस समाकलन ऑफ क्या होगा, ds। ठीक है। अब ये जो ds है एक छोटे से गोले का क्षेत्रफल है। जो ds दिख रहा है बेटा, एक छोटे से गोले का क्षेत्रफल है। लेकिन इस टाइप के छोटे छोटे गोले, हमने जो समाकलन ऑफ s लगा दिया, तो इस टाइप के छोटे छोटे गोले, मतलब यहाँ ये जो है संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। समझ रहे आप ये। ठीक है। संपूर्ण गोले के जो क्षेत्रफल है इसको प्रदर्शित कर रहा है, मतलब इसकी जगह हम संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख दे रहा हूँ कि बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ किंतु लगा दे रहा हूँ। ठीक है। किंतु ये जो आपका दिख रहा है संपूर्ण गोला का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोला का क्षेत्रफल जो है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर इसकी जगह हम संपूर्ण गोले का क्या रख सकते हैं, क्षेत्रफल रख सकते हैं इसकी जगह। और संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। q अपॉन बेटा क्या, r स्क्वायर। ठीक है। q अपॉन r स्क्वायर ये रहा, और इसकी जगह हमने 4 पाई r स्क्वायर रख दिया, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। ठीक है। तो ये आपका जो फाई है, फाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बेटा, q, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये रहा q, और ये 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 है, इसको हमने रख दिया पीछे। और ये हमारी गॉस थ्योरम जो है ना प्रूव हो गई, एक एक शब्द को, एक एक चीज को जानते हुए। तो ऐसी वीडियो आपको पहली बार जो है ना YouTube पर मिल रही होगी। इतने अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज को समझाया, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा समय जरूर लगा वीडियो में, लेकिन आपको 100% चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। तो जल्दी से आप अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, और भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो सबके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा।